अस्सलाम वालेकुम। ये टोटके आजमाएं और सबको खुश कर दें। सब्ज़ मिर्च को फ्रिज में रखने से पहले इसके ऊपर वाली डंडियां तोड़ दें। इस तरह मिर्चें काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहती है। बासी चावलों को ताज़ा करने के लिए देगची में पानी उबालकर इसमें चावल डाल दें। एक उबाल आने के बाद छान लें और दम पर रख दें। प्याज को क्रिस्पी और अच्छा ब्राउन करने के लिए प्याज के स्लाइस को दही में 15 मिनट भिगो दें, फिर फ्राई करें। इससे प्याज का रंग अच्छा आएगा। जब भी आलू उबालें तो इसे गरम गरम छील लें। ठंडा होने के बाद छीलने में काफ़ी मुश्किलात पेश आती है। बेसन में 2 खाने के चम्मच चावल का आटा मिला दिया जाए तो पकोड़े खस्ता और लजीज बनेंगे। जो औरत गुड़ खाने को मामूल बना ले, इसका हाजमा हमेशा ठीक रहेगा। मैदा कभी ख़राब नहीं होगा। जहन तेज़ हो जाता है। कोई भी चीज़ तलते वक्त कढ़ाई में 3 बूंद तेल शामिल कर दिया जाए तो तली हुई चीज़ अपने अंदर तेल कम जज़्ब करेगी और इस महंगाई के दौर में तेल की बचत भी होगी। डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर ऑयल पेंटिंग के ऊपर फेरने से पेंटिंग चमक उठती है। सालन अगर पतला रह जाए तो इसमें 5 अदद काजू या बादाम का पेस्ट शामिल कर दें। सालन मज़ेदार और गाढ़ा हो जाएगा। पकोड़ों को नरम बनाने के लिए इसके आमेज़े में 2 चाय का चम्मच गरम तेल डाल दें। बीफ या मटन जल्दी गलाना हो तो इसे पकाने से कम 2 घंटा पहले सिरका या लीमू का रस या अनानास के जूस या फिर टमाटर में मैरिनेट ज़रूर करें। इनमें से किसी एक चीज़ में मैरिनेट करना है। खालिश शहद कुदरत का ऐसा अतिया है जो कभी ख़राब नहीं होता। अगर शहद की रंगत धुंधली या बदली महसूस हो तो 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में गर्म करें, फिर शफ़ाफ शहद हो जाएगा। अदरक पेट के निज़ाम को दुरुस्त रखता है। पहाड़ी नमक और अदरक का पेस्ट बनाकर खाने से पहले खा लिया जाए तो खाना हज़म होने में मदद मिलती है। मेथी की कड़वाहट दूर करने के लिए इसमें नमक और हल्दी मिक्स करके कुछ देर के लिए रख दें। इसको बाद में धो लें, कड़वाहट दूर हो जाएगी। गोश्त पकाने से पहले आटे की भूसी लगाएं और फिर गोश्त अच्छी तरह धो लें, बू नहीं आएगी। भूसी का कोई जायका नहीं होता, इसलिए गोश्त का जायका तब्दील नहीं होगा और गोश्त बाद में बहुत ही अच्छा और बग़ैर बू वाला बनता है। बारबेक्यू बनाने के लिए हमेशा ऐसी अंगीठी लें जो कम से कम 7 से 8 इंच गहरी हो। हमेशा तिक्का और बिहारी बोटी के लिए चकोर वाली सीखों का इंतखाब करें, वही सीखें इस्तेमाल करें। कोयले को पहले से दहका लें ताकि बारबेक्यू ठीक तरह से गरमाइश पर बन सके। बहुत से लोग बारबेक्यू बनाते वक्त कोयले को दहकाने के लिए हाथ के पंखे की मदद लेते हैं, जिसकी वजह से वो बारबेक्यू बनाने के शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और उनका हाथ बहुत ज़्यादा दुखने लगता है। इसलिए हमेशा इलेक्ट्रिक फ़ैन का इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से कोयला बहुत जल्दी दहक भी जाएगा और बाद में बारबेक्यू भी बहुत मज़ेदार बनता है और मिनटों में कोयला दहकता है। स्विच बोर्ड को चमकाने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर को किसी कपड़े या रुई में लगाकर साफ़ करें। स्विच बोर्ड बिल्कुल जगमगा उठेगा। फ़र्श पर पीले बदनुमा दाग पड़ जाएं तो पानी में सर्फ और थोड़ा सा सिरका मिलाकर फ़र्श धो लें, फ़र्श जगमगा उठेगा। और बकरीद के मौके पर कुर्बानी के बाद अगर इस तरह से फ़र्श धो लिया जाए तो फिर बाद में गोश्त की स्मेल नहीं आती और तमाम बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाते हैं। रोटियों को चंद दिनों तक महफूज रखने के लिए एयर टाइट जार में रोटियों के साथ अदरक का टुकड़ा रख दें। रोटियां नरम और ताज़ा रहेगी। प्लास्टिक की थैली में बंद करके फ्रिज में रखने से भी रोटियां नरम रहती है और इस्तेमाल के वक्त फ्रिज से रोटी निकाल कर माइक्रोवेव कर लें या चूल्हे पे गरम कर लें। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।